राजपाल कश्यप के पूर्व मंत्री, विधानसभा परिषद के सदस्य, साथ हम लोग चल के आए कि क्या वास्तविकता है। वास्तविकता तो सभी बच्ची चुप रह रहे भैया, चुप रह। चाहे हम यहाँ के हों, चाहे लखनऊ, चाहे दिल्ली, निषाद समाज की वास्तविकता और इनके इतिहास को सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, हमारी उस संस्कृति को, हमारे उस रोजगार को, हमारे उस व्यवसाय को खत्म करने का काम कर रही है। और जैसा कि जब से इस प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जितने किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ा, दलित, महिलाएं, नौजवान, बेरोजगार साथी, सभी के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। और इस उत्पीड़न को करके, हमारे आर्थिक स्रोतों पर कब्जा करके, जो धन बल जो हमारे संपत्ति है, उसको कुछ व्यापारियों के हाथ में देने का काम किया जा रहा है। हम थोड़ा इतिहास अपना पीछे अगर जाते हैं तो जब इस देश में सड़कें नहीं हुआ करती थी, सड़कें जब नहीं हुआ करती थी तो नदियों के माध्यम से ही देश का व्यापार चलता था। और नदियों के हम जल, जंगल, जमीन, तीनों के मालिक हुआ करते थे। नदियों के माध्यम से ही सारे के सारे व्यापार चलते थे और तब इस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, जब सारा का सारा व्यापार हमारे कब्जे में था। लेकिन अनादिकाल से हमारे साथ उत्पीड़न करके, हमारे उस व्यवसाय को छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बनारस की धरती और जो हम लोग गंगा माँ की सेवा करते आए हैं, उसकी छवि को भी धूमिल करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी और के मुख्यमंत्री योगी जी ने करने का काम किया। जो हमारी परंपरागत जो व्यवसाय था, जो हम ट्रेडिशनल फिशरमैन कहलाते थे, जो हमारा व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण करना, उसको भी हमारे हाथ से छीनने का काम किया गया और बड़े बड़े उद्योगपतियों के और क्रूज को देने का काम किया गया। उसमें जो आप लोगों ने आंदोलन किया बहुत ही सराहनीय रहा। और अभी जैसा डीएम से बात हुई, उसने भी आश्वासन दिया कि जो आपकी मांगे हैं वो पूर्ण रूप से मानी जा रही है। हमने सरकार को अवगत करा दिया है। लेकिन जो समय मिला है हमको 5-6 महीने का, इस समय में हमें अपनी पूरी तैयारी और हमें मजबूती के साथ अपने रणनीति को बनाते हुए, क्योंकि ये जो प्रशासन है और ये जो अंधी सरकार है कभी भी अपनी बातों से पलटी मार सकती है। क्योंकि 4.5 साल से जितने भी वादे किए वो किसी वादों पर सफल नहीं हुए, सारे के सारे उनके जुमले निकले। तो इनके बातों पर ज्यादा ध्यान देते हुए अपनी ताकत को मजबूत करना है, अपने लोगों को इकट्ठा करना है ताकि हम अपनी लड़ाई लड़ सकें। और बाकी हमारे नेता आदरणीय विशंभर प्रसाद निषाद जी, हमने भी क्वेश्चन डाला था 0 आवर में, स्टार्ट और अनस्टार्ट में, लेकिन मौका नहीं दिया क्योंकि हंगामे की भेंट चढ़ गया हमारा सदन। लेकिन राज्यसभा में माननीय विशंभर प्रसाद निषाद जी ने आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया और इस बनारस की जो आवाज़ थी वो पूरे देश में गूंजी। माननीय राज्यपाल कश्यप जी बैठे हैं बीच में आपके, इन्होंने भी विधान परिषद में आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया। तो आज हम सभी लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। विशेषकर जितने भी हमारे यहाँ पे जितनी भी समितियाँ हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, सभी को सामाजिक सेवा भाव से जुड़ने की जरूरत है। जैसा कि हमारे अभी प्रमोद भाई साहब ने बताया कि सब लोग अपना पद छोड़कर और इस गंगा माँ की सेवा के लिए और सभी नागरिकों की भलाई के लिए इकट्ठा होकर आंदोलन किए। और हमारे पप्पू भैया है बीच में, जो कि एक रात इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। तो लेकिन हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार, पीठ और पेट दोनों पे लाठियां बरसाने का काम कर रही है। लेकिन हमें बड़ी मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को और अपनी मांगों को मनवाने की जरूरत है। और जहाँ तक हम लोग के द्वारा जो भी सहयोग है
हम लोग आपके बीच में आकर आपका सहयोग करते रहेंगे और आपकी बातों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक पहुंचाने का काम करेंगे और जल्द से जल्द हमें बदला लेने की जरूरत है। जैसा कि अभी चाचा जी ने कहा कि अगर बनारस की धरती पर अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने लड़ती है, हम बनारस की धरती पर वो परिवर्तन नहीं ला सकते। तो इस चीज़ को भी हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताने का काम करेंगे और जैसा उनका निर्णय रहेगा वो आप लोग को अवगत कराने का काम करेंगे, क्योंकि आगे भी कई कार्यक्रम हम लोग को लगे हुए हैं। निषाद समाज का ही धरना गाजीपुर में चल रहा है, जो अभी उत्पीड़न किया योगी सरकार ने निषादों के ऊपर, जो हम लोगों की जायज़ मांग थी उसको हम लोग मांगने का काम कर रहे थे, लेकिन पूरी बर्बरता के साथ हमारे महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को पीटने का काम किया। उसके लिए भी हम लोग को गाजीपुर में अभी जाना है, वहाँ भी धरना चल रहा है। तो पूरे प्रदेश में एक जन आक्रोश फैला हुआ है। पूरे प्रदेश में सारे किसान भाई, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, बच्चे सारे के सारे प्रताड़ित हैं। हमें बस एक सूत्र में बांधकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना है, तब जाके हम समाजवादी पार्टी के समाजवादी जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, तब जाकर हम भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे और अपने भाइयों को उनका हक एवं हिस्सा जो छीनने का काम कर रही है उनको देने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक बार पुनः सभी समाजवादी पार्टी के सभी साथियों को प्रणाम करते हुए इस गंगा माँ की गोद में बैठे सभी नाविक भाइयों का और जितने भी सामाजिक सेवक आप लोग हैं, सभी साथियों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अखिलेश यादव प्रवीण निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रवीण निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रवीण निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद सांसद जी, आपने बताया